दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज है 12 मार्च 2020। अपनी सुबह की इस वीडियो में मैं परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, इसके अलावा करंट अफेयर्स जो डेली करंट अफेयर्स है और उससे जुड़े जो टॉपिक्स हैं जीएस जीके के, वो डिस्कस करता हूं। तो इन वीडियोस को आप देखना बिल्कुल न भूलें। आपके ज्ञान में वर्धन होगा ही, साथ साथ आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होता चलेगा। पहले परीक्षाओं के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका पहला प्रश्न होगा वो यूपी पीसीएस मेंस 2018 के लिए होगा, उसकी मुख्य परीक्षा के परिणाम के लिए होगा। देखिए, अभी तक मेरे पास जो न्यूज़ है वो 16 मार्च की है। 16 मार्च को परिणाम आ रहा है आपका, लेकिन चूंकि 2-3 दिन से बंद था आयोग और कोई इसमें जो है क्या वर्क हुआ, क्या प्रोग्रेस हुआ, अभी नहीं पता चला है। तो आज दोपहर तक मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। दोपहर में हमारे वीडियो का या पोस्ट का जो फेसबुक ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख ही रहे हैं, वो लिंक आप उससे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा या फिर यहाँ अपने कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब पे वीडियो बना करके भी आपको बता दूंगा, जैसी भी खबर होगी। दूसरी बात है बीईओ वालों के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी वालों के लिए, कि 22 मार्च को आपकी परीक्षा होनी है। कल एडमिट कार्ड भी आ गया, तो एडमिट कार्ड आने से ये तय हो गया कि 22 मार्च को एग्ज़ाम होगा। अब आप सभी परीक्षाओं के लिए समझ के चलिए कि जो डेट तय है, चाहे इधर से उधर हो जाए दुनिया, लेकिन आपका एग्ज़ाम उसी दिन होगा। बिल्कुल इस आस में मत रहिए कि डेट अब टलेगी। खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो उसी डेट पर परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी ट्रिपल एससी ने नया रूल बनाया है। कल हमारी बात हुई यूपी ट्रिपल एससी के एक महत्वपूर्ण जो पद पे बैठे अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि अब चीज़ें सुधरेंगी। पहले की तरह जो सुस्त रहती थी व्यवस्था, वो बदलेगी। चूँकि चुनाव भी आ रहा है, तो मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि अब यहाँ पर तेज़ी से जो भर्तियाँ रुकी हुई हैं या रोकी गई थी किसी कारणवश, हो सकता है वो पॉलिटिकल रीजंस हो उसके पीछे, तो वो अब तेजी से बढ़ेंगी। तो आप लोग कमर कस लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी में ढेर सारी आपकी परीक्षाएं होंगी 2022 के जो चुनाव हैं उसके पहले। ठीक यही हाल टीचर भर्ती के लिए है। 69,000 जो भर्ती फंसाई गई है या फंसी है, ये भी अब क्लियर होगी। आप देखेंगे जो टीचर्स की भर्ती है, और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद एक नई भर्ती आ रही है, इससे भी बड़ी भर्ती वो निकलेगी। तो वो सब 2022 के लिए क्रिएट हो रहा है। तो आपको प्रसन्न करने की पूरी कोशिश अब की जाएगी सरकारी संस्थाओं या सरकार के द्वारा। जो भी होगी न्यूज़ेज अब मैं डेली परीक्षा खबरी के तहत इसी वीडियो के अंतर्गत दे दूंगा, या फिर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होगी तो उसको अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा। लेकिन 2 वीडियोस मेरी फिक्स है, ये सुबह वाली और जो रात में आती है मेरी वीडियो, जो 8 बजे सामान्य अध्ययन की आती है, वो भी आप देखना ना भूलें। दूसरी बात, एक प्रश्न था कि 2018 पीसीएस मेंस में 3 गुना क्वालिफाई करवाएगा या 2 गुना क्वालिफाई करवाएगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन आप इनका उठा के देखिए, 2018 का साफ साफ दिया हुआ है उसमें कि 3 गुना ही बुलाएंगे, 3 गुना बुलाएंगे, साफ साफ उसमें दिया हुआ इन्होंने। तो यदि ये 2 गुना बुलाते भी हैं तो ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, जैसे बिहार में हुआ था बीपीएससी जे के मामले में। जो जे का एग्जाम हुआ था उसमें इन्होंने यही किया था, चेंज कर दिया था अचानक। तो वो चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में। हमको नहीं लगता कि आयोग चाहेगा कि मामला कोर्ट तक जाए, क्योंकि उनको इतनी तो नॉलेज है ही कि नोटिफिकेशन चैलेंजेबल होता है। तो उसी नोटिफिकेशन में चूंकि प्रीलिम्स हो गया, मेंस का एग्ज़ाम हो गया, पहले करते, प्रीलिम्स के पहले करते तो चल सकता था, लेकिन अब तो असंभव है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इस बात से तो निश्चिंत रहिए कि ये चीज़ें हो पाएंगी। अगर ये कर भी देते हैं तो थोड़ा परेशान होंगे आप, लेकिन कोर्ट से राहत जरूर मिल जाएगी। फिलहाल तो नहीं, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आ रही कि 2 गुना बुलाने की। 3 गुना बुलाने का ही पूरा जो है, पूरे चांसेस हैं 3 गुना ही बुलाए जाएं। और अन्यथा कोई खबर होगी तो वो तो मैं पोस्ट के जरिए आज दोपहर में आपको बता दूंगा। आयोग न
खुलने की वजह से ही मैं कोई खबर नहीं दे पाया 2-3 दिन से, लेकिन अब आपको समय से खबर मिलती रहेगी। RO 2020 की वैकेंसी मैंने आपको बताई थी कि जून तक आ जाएगी, लेकिन उसमें अभी लेट होगा दोस्तों, ठीक है, उसमें अभी लेट होगा। वो 2016 का जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है और 2017 के अभी जो रिजल्ट्स आए हैं, इनकी नियुक्ति को लेकर के कुछ लेट हो सकता है, इसलिए 2020 का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो अगले वर्ष ही हो पाएगा, ऐसा अध्यक्ष महोदय ने कहा है। कुछ लोग मिलने गए थे, उनको अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि 2020 में RO का एग्ज़ाम ये अगले वर्ष वो कराएंगे। तो जब अगले वर्ष परीक्षा कराएंगे तो नहीं लगता कि अब इस वर्ष RO 2020 का नोटिफिकेशन आ पाएगा, या अभी जाता है तो अक्टूबर नवंबर तक आएगा, जून तक नहीं आ पाएगा। इसके अलावा एक और जो मुद्दा है कि रक्षा अध्ययन को शामिल करने संबंधी हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, जो कि स्पष्ट आदेश नहीं है, आप अगर आदेश को पढ़ें, स्पष्ट आदेश नहीं है, आयोग के ऊपर काफ़ी चीज़ें छोड़ी गई हैं, तो आयोग उसमें क्या निर्णय लेता है तो आज ही आपको वो भी बात पता चलेगी कि आयोग इस पर क्या निर्णय ले रहा है। क्योंकि आज अध्यक्ष महोदय के आगमन के साथ ही चीज़ें इधर उधर होनी शुरू हो जाएंगी, हलचल शुरू हो जाएगी आयोग में, और जो भी होगा मैं आपको ज़रूर खबर दूंगा, खासकर रक्षा अध्ययन वालों के लिए, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। अगर सब्जेक्ट तैयार करना है या फिर आपका सब्जेक्ट तो पहले से तैयार होगा, अपडेट करना होगा, तो आप क्या करें उसके लिए, आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, या फॉर्म आपको भरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूंगा। चलिए करंट अफेयर्स के प्रश्न फिलहाल देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में मनाया गया फगली उत्सव। वसंत की शुरुआत के अवसर पर हिमाचल प्रदेश में फगली नामक उत्सव मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये फला त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। फगली उत्सव मनाया जाता है वसंत ऋतु के आगमन पे, और जो ठंडी है उसके जाने और बसंत ऋतु की शुरुआत की पहचान करने के लिए ही फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये अपडेटेड नक्शा नहीं है भारत का, लेकिन हिमाचल प्रदेश को आप देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लीजिए कि इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। 1971 में यह राज्य बना था। पंजाब से जो पंजाब बना, उसमें जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनको अलग करके हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और इसके मुख्यमंत्री वर्तमान में जयराम ठाकुर हैं, भाजपा से हैं। सबसे कम नगरीय जनसंख्या, जो जनगणना 2011 हुई थी उसमें सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट 2020 ये किसके द्वारा जारी हुआ, ये पूछ सकता है डायरेक्ट। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट 2020 ये किसके द्वारा जारी हुआ, UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यह जारी होता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई पूछा जा सकता है, तो इसकी स्थापना हुई 1965 में। 1965 में इसकी स्थापना हुई। इस समय वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं अचीम स्टेनर हैं। अचीम स्टेनर इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है, वहीं पर जहां पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। यह विश्व में विकास संबंधी कार्य करता है और मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट पेश करता है। कब से पेश कर रहा है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, 1990 से। 1990 में पहली रिपोर्ट आई थी। वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत विश्व में 129वें स्थान पे है। ठीक है, 129वें स्थान पे है। नॉर्वे पहले स्थान पे है मानव विकास सूचकांक में। तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पाकिस्तान महिलाओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण विचार रखने में सबसे ऊपर है विश्व में। सौर छत संयंत्रों की स्थापना के मामले में गुजरात
शीर्ष पर है। तो सौर छत पर अर्थात छतों पर सौर संयंत्रों की मामले में, उनकी स्थापना की संख्या में और क्षमता में गुजरात राज्य जो है वो शीर्ष पे है। पूरे भारत का 2/3 या कुल 64% लगभग भाग केवल गुजरात में इसका है। गुजरात आपको पता है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात जो तटीय राज्य है, यह जितने भी तटीय राज्य हैं सबसे बड़ी तट रेखा गुजरात की है। ये अक्सर एग्जाम्स में आपके पूछता है। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2019 रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह रिपोर्ट पेश की गई। इसके अनुसार 2015 से लेकर 2019 की अवधि तक हथियारों के शीर्ष आयात करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पे बना हुआ है, सऊदी अरब पहले स्थान पे बना हुआ है। इसके बाद के 3 जो देश हैं, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, ये विश्व के 5 सबसे बड़े देश हैं हथियारों का आयात करने वाले। अगला है परसीवरेंस। परसीवरेंस क्या है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। क्या है? नासा का अगला मार्स रोवर है, 2020 में लॉन्च किया जाएगा परसीवरेंस नाम का रोवर, रोबोटेक। तो यह मंगल मिशन है 2020 में जो भेजा जाएगा गर्मियों में। परसीवरेंस इसका नाम है नासा के द्वारा। लेकिन नासा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नासा के बारे में जान लीजिए। नासा ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए गवर्नमेंट की एक शाखा है ये। इसका ध्येय वाक्य क्या है? भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज व एयरोनॉटिक्स शोध को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना मूलतः 19 जुलाई 1948 में एक दूसरी संस्था के नाम पे हुई थी। उस संस्था का नाम था NCA, नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एयरोनॉटिक्स। लेकिन बाद में इसका पुनर्गठन हुआ 19 जुलाई 1958 को। यह नासा के रूप में अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। भारत की जो संस्था है इसरो, स्पेस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। डॉक्टर के सिवान इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक राज्य में। मुकेश अंबानी फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और फोर्ब्स की सूची के अनुसार विश्व रैंक जो इनकी है 17वीं है। दोनों चीजें याद रखिएगा। पर 2-3 दिन पहले जो जैक मा है, अलीबाबा जो ई कॉमर्स कंपनी, उसके संस्थापक, वो एशिया में पहले स्थान पर आ गए थे। लेकिन अब मुकेश अंबानी पुनः एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसकी वजह है कि तेल के शेयरों में गिरावट आ गई थी, फिर से कल उछाल देखी गई। इस उछाल से मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति फिर से बन गए हैं। जैक मा तीसरे स्थान पे चले गए हैं। WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। कोरोना वायरस तो वैश्विक महामारी था ही, घोषित करना बाकी था, तो घोषित कर दिया। WHO के बारे में जान लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये यूनाइटेड नेशंस की एक विशिष्ट संस्था है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। यूएन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस की 24 अक्टूबर 1945 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान में जो महानिदेशक हैं टेड्रोस एथनॉम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।